जय भारत जय उड़ान कार्य पुस्तिका। आओ हम उड़ान कार्य पुस्तिका कक्षा 8 में सब्जेक्ट इंग्लिश की जो वर्कशीट है उनका हल करें और बच्चों को सक्षम बना दें, पूरा जोर लगा दें। तो कक्षा 8 में सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। सभी वर्कशीट का हल देखते हैं। आओ शुरू करें। वर्कशीट 1, प्लेस द पंक्चुएशन मार्क एट द राइट प्लेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अरे विराम चिन्ह लगा दो। प्लेस लगाना होता है, प्लेस स्थान भी होता है, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में लगाना दो। अरे विराम चिन्ह लगा दो, सही स्थान पे लगा दो, सेंटेंस में लगा दो। अभी जो नीचे वाले में तो नहीं लगा है विराम चिन्ह, तो लगाते हैं। मैंने तो लगा दिए हैं, आपको दिखाता हूँ, अभी देख लें भाई। डू यू स्पीक जर्मन? क्या तुम जर्मन बोलती हो? डी बड़ा हो जाएगा, जर्मन का जी बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। 2 में क्लोज द डोर, सी बड़ा हो जाएगा और डोर के बाद फुल स्टॉप आएगा। 3rd में नो के बाद कोमा लगा दें। आई शैल नॉट स्पेंड माई मनी एनी मोर के बाद ही फुल स्टॉप आएगा। 4 में गेट आउट माई कार ही सेड टू मी। गेट आउट ऑफ माई कार, उसमें मेरी कार से बाहर आ जाओ। ये दोनों चिन्ह के बीच आएगा ये डायलॉग। और ही सेड टू मी ये अलग डायलॉग है और अंतिम फुल स्टॉप है। 6 में देखिए, वाह वाह दैट इज ग्रेट न्यूज। तो वाह अलग होगा, इंटरजेक्शन आएगा इसमें। वाह दिस इज ग्रेट न्यूज, वाह दिस इज ग्रेट न्यूज, न्यूज के बाद फुल स्टॉप आएगा। 7 देख लें, राजू बोट ए मोबाइल चेयर एंड ए फैन। राजू ने मोबाइल खरीदा, कुर्सी खरीदी, एक पंखा खरीदा। राजू का आर बड़ा कर दें, मोबाइल के बाद कोमा लगा दें और फैन के लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। 8 में देख लें भाई, यू हैव 2 चॉइसेस आइदर फाइट और स्टे फार फ्रॉम इट। आपके पास 2 पसंद हैं, या तो लड़ाई कर लो या दूर रहो। यू हैव 2 चॉइसेस, यू बड़ा हो जाएगा, वाई यू में वाई बड़ा हो जाएगा और अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। और 9th सेंटेंस में देख लें, आई डोंट, आई बड़ा हो जाएगा, डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सजेशन फॉर यू और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। और 10th है जो लास्ट है, इज दिस योर हाउस, इज में आई बड़ा आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये पंक्चुएशन लगा दिया हमने भाई सही स्थान पर। अब आगे देख लें, वर्कशीट 2 देख लें। वर्कशीट 2 देख लें आप। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट होता कर्ता, काम को करने वाला कर्ता, और प्रेडिकेट जो बच गया बाकी प्रेडिकेट। उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। सब्जेक्ट को काम करने वाला होता है, ये शुरू में होता है, और बाकी बचेगा प्रेडिकेट। और इसमें जो इसमें भरेंगे भाई अप्रोप्रिएट सुफिक्स लगा देंगे, सुफिक्स प्रत्यय लगा देंगे और सही शब्द बना देंगे और उसे भर देंगे। इस तरह भरेंगे, देखते हैं भाई वर्कशीट 2 में। द बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच, लड़का आखिरी बेंच पर खड़ा हो गया। द बॉय सब्जेक्ट है, बाकी बच गया प्रेडिकेट। 2nd, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स मेक मी हैप्पी। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स ये सब्जेक्ट है और मेक मी हैप्पी ये प्रेडिकेट है। 3rd, ए गुड बॉय पास्ड द एग्जामिनेशन, एक अच्छे लड़के ने परीक्षा को पास कर लिया। ये गुड बॉय सब्जेक्ट है, बाकी बचेगा प्रेडिकेट। 4, इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्म है, इट सब्जेक्ट, बाकी बचेगा प्रेडिकेट। 5th, द काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। द काऊ सब्जेक्ट और बाकी जो एरो लगा हुआ प्रेडिकेट। 6th, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ सब्जेक्ट और जो एरो निशान लगा हुआ है वो प्रेडिकेट। 7th, एडिसन इन्वेंटेड द फोटोग्राफ, एडिसन ने फोटोग्राफी खोज की थी। तो इन्वेंटेड द फोटोग्राफ प्रेडिकेट है और एडिसन सब्जेक्ट है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारतीय राजधानी है, दिल्ली सब्जेक्ट है और बाकी जो है वो प्रेडिकेट है। 9th, वी कैन नॉट मेक द ओशन ड्राई, हम समुद्र को सुखा नहीं सकते, वी सब्जेक्ट है और कैन नॉट मेक द ओशन ड्राई ऑब्जेक्ट ओ प्रेडिकेट है। 10th, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर, कोई भी आदमी 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, तो नो मैन या सब्जेक्ट है और जो बाकी है प्रेडिकेट है। और अब हम सुफिक्स भी लगाएंगे, सुफिक्स
होता प्रत्यय, बाद में लगाएंगे शब्द के अंत में, नया शब्द बना लेंगे और खालिस्तान भी भर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक खालिस्तान भी भरेंगे। क्या उस शब्द में सुफिक्स जोड़कर। आओ शुरू करें। द किंग, किंगडम हो जाएगा, द किंग रूल्ड हिज किंगडम वाइजली, राजा ने बुद्धिमता से शासन किया। सेकंड, आर यू कंफर्टेबल, क्या आप आरामदायक हैं यहाँ पर। 3, केयरफुली आएगा, प्लीज ड्राइव केयरफुली, सावधानी से चलाइए गाड़ी। 4, ही लाफ्ड लाउडली, वह जोर जोर से हंसने लगा, लाउडली जोर जोर से। 5, ही वाज क्लेवर एंड रिसोर्सफुल पर्सन, वह एक बहुत चतुर और संसाधन युक्त व्यक्ति था, संपन्न व्यक्ति था। 6, ही इज ए रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन, वह एक आदरणीय बूढ़ा व्यक्ति है। 7, यू शुड स्पीक रिस्पेक्टली टू योर पेरेंट्स एंड एल्डर, तुम्हें अपने माता और बुजुर्गों से आदर सहित बोलना चाहिए। 8, सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम, सोलोमन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। 9, द मेंबरशिप ऑफ द क्लब इज नाउ 500, मेंबरशिप हो जाएगा सदस्यता। और 10th में मीनिंगफुल, शी गेव हर हस्बैंड ए मीनिंगफुल लुक, एक अर्थपूर्ण शकल दी। 11th मर्सीलेस, ही वाज ए मर्सीलेस टायरेंट, वह एक निर्दयी अत्याचारी था। वर्कशीट 3, फिल इन द ब्लैंक खालिस्तान भरें। अरे खालिस्तान भरें, सही ऑप्शन सही वर्ड भरें, सही वर्ड सिलेक्ट करेंगे और खालिस्तान भर लेंगे। पहले में आएगा बिकॉज, बिकॉज क्योंकि। दूसरे में आएगा वाइल, क्योंकि वाइल जब आता है जब कंटिन्यूस काम हो रहा है आगे। द प्रिंसिपल वाज स्पीकिंग, प्राचार्य बोल रहा था, तो वाइल आता है, कंटिन्यूटी दिखाता है। 3rd में वेयर आएगा, स्थान के लिए वेयर आता है, प्लेस के साथ वेयर आएगा, ध्यान रखना। और 4 में इफ आएगा, कंडीशन है भाई। अगर एक तरफ फ्यूचर टेंस आया सिंपल फ्यूचर तो शर्तीय वाक्य तो इफ आता है, इफ ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, इफ आएगा। 5th में अनटिल आएगा, जब तक ही नहीं। 6th में बिकॉज आएगा, कारण बताता है, बिकॉज कारण बताता है ये। 7th में इफ आएगा, फिर कंडीशन आई है, शर्तीय वाक्य है। और 8th में बिफोर आएगा, सी बिकेम एंग्री, वो गुस्से में हो गई। बिफोर आई हैड सेड एनीथिंग, मैंने कुछ मेरे कहने से कुछ पहले ही वह एंग्री हो गई। अब कंजक्शन होता है योजक, लिंकर होता है, चाहे दो शब्दों को जोड़ो चाहे तो वाक्यों को जोड़ेगा जरूर, कंजक्शन जोड़ने वाला होता है। तो यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। आओ जोड़ना शुरू करते हैं, जोड़ना शुरू करते हैं। ही वर्कड हार्ड, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच बिकॉज वी वर्कड हार्ड, ऐसे जोड़ लें। और सेकेंड देख लें, सी वेंट टू वर्क, वह काम पर गई, बट सी डिड नॉट वांट टू गो, जाना नहीं चाहती थी, बट आएगा। नेक्स्ट, टेक योर नोटबुक एंड पेंसिल फ्रॉम द रेस, तो एंड जोड़ ले भाई। नेक्स्ट, चीटिंग इज ए बैड हैबिट बट आई कांट अवॉइड इट, चीटिंग एक बुरी आदत है बट मैं इसे बच नहीं सकता, बट आएगा, विरोधाभास है। नेक्स्ट, ही विल नॉट यूज द मनी एंड विल नॉट डोनेट इट, और इसे दान भी नहीं करेगा, एंड आएगा इसमें। अब है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टेंस यूज, अरे टेंस को पहचान करो। ए भाग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एज के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुके हैं। बी भाग में बोट सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब पास्ट इंडेफिनिट होता है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट होता है सेकंड वर्ब आते ही। सी भाग में वाज सेलिंग आया हुआ है, वाज का मतलब पास्ट और सेलिंग मतलब कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। वाज के बाद थर्ड पहली वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस। और डी भाग में हैड ओ के बाद थर्ड वर्ब आई है, तो ये भी पास्ट है लेकिन पास्ट परफेक्ट है, काम हो चुका है, पास्ट परफेक्ट। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब है काम हो चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे देखें, अब राइट सेंटेंसेस बाय एडिंग एन एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी लगा जोड़ना है और वाक्य भी लिखना है दिए गए टेंस के अनुसार। एडजेक्टिव जोड़ेंगे, वाक्य भी लिखेंगे दिए हुए टेंस के अनुसार। देखो, वी हैव रीच्ड द फर्स्ट गोल, हम प्रथम लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं, फर्स्ट यहाँ एडजेक्टिव है। बी, अवर टीम हैड लॉस्ट द फाइनल मैच, हमारी टीम आखिरी मैच हार चुकी है, तो फाइनल भी एडजेक्टिव है, लगा दिया। सी इज अंडरलाइनिंग द न्यू वर्ड्स, वह नए शब्दों को अंडरलाइन कर रही है, न्यू एडजेक्टिव है यहाँ पर।
दे डिस्कवर्ड द ट्रेजर लास्ट नाइट, उन्हें पिछली रात खजाने को पता लगाया। लास्ट यहाँ एडजेक्टिव है तो बना दिया हमने। तो आगे देखें। अब जम्बल्ड वर्ड, जम्बल्ड सेंटेंस है भाई, जम्बल्ड सेंटेंस है ये, जम्बल्ड सेंटेंस। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, अरे रीअरेंज करिए, पुनः व्यवस्थित करिए, पुनः व्यवस्थित करिए, जचाइए इन शब्दों को और सही सेंटेंस बनाएंगे, सही वाक्य बनाएंगे। ए स्टूडेंट सैट इन द चेयर, एक स्टूडेंट कुर्सी पर बैठ गया, बन गया। बी माई मोम टर्नड ऑन द लैम्प, मेरी माँ ने लैंप चला दिया, ठीक बन गया। सी द स्टूडेंट मेक ए लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास, विद्यार्थियों ने क्लास में बहुत शोर मचाया, ये भी ठीक बन गया। और डी व्हीट इज़ द मेजर क्रॉप इन पंजाब, व्हीट पंजाब में एक बहुत बड़ी फसल है भाई, मेजर प्रमुख कह दो। अब टेंस भी देख लो भाई, फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरो, भरो खालिस्तान। वी वर वॉचिंग आएगा, हम टीवी देख रहे थे जब वर्षा शुरू हो गई। सेकंड में आई वांटेड टू विजिट यस्टरडे, मैं कल विजिट करना चाहता था, बट यू वर नॉट एट होम, तुम घर पर नहीं थे, क्योंकि भूतकाल है तो भूतकाल ही आएगा वर्ग में। थर्ड लुक, देखो, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। सो वी कांट गो टू द बीच, हम समुद्र किनारे नहीं जा सकते, बीच यहाँ समुद्र किनारा है, बीच। चार में देयर आर ए लॉट ऑफ क्लाउड, काफ़ी बादल हैं। इट मे रेन सून, जल्दी वर्षा हो सकती है, संभावना के लिए मे रेन। और फिफ्थ में आ गया द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, राइजेज सत्य है, ये ट्रूथ है। छठी में देखिए सिंस 2011 से दे हैव बीन विजिटिंग देयर सन एवरी ईयर, तो यहाँ से रहा है, से रही है, तो यहाँ पर दे के साथ है होगा, हैव बीन विजिटिंग आएगा, से रहा है, से रही है। सेवंथ में वाइल द डॉक्टर वाज एग्जामाइनिंग, जबकि डॉक्टर मिस्टर जॉन का जांच कर रहा था और उसका बेटा बाहर क्या कर रहा था, वाज वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा था। या सोन लिखा गया इन्होंने, सोन नहीं आएगा, सन आएगा, हिज सन आएगा। एट्थ आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई गर्ल फ्रेंड फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से मेरी गर्ल फ्रेंड की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, से रहा है, से रही। नाइन्थ आफ्टर लैरी हैड सीन द फिल्म ऑन टीवी ही डिसाइडेड टू बाई द बुक, तो यहाँ पर आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट और पहले से पास्ट इंडेफिनिट आया है, तो ये जोड़ा है टेंस का, जो पहले काम हुआ हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, बाद में हुआ सेकंड फॉर्म में। और लास्ट है वेट ए मिनट, 1 मिनट प्रतीक्षा करो, कैरी दिस बॉक्स फॉर यू, और ये बॉक्स ले चलो। अब सिंपल फ्यूचर आएगा भाई, सिंपल फ्यूचर से खालिस्तान भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद सिंपल फ्यूचर। अरे विल सेल आएगा, अरे विल सेल आएगा, बस आई और वी है तो सेल लगा दें। आई और वी है, वी अगर सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है या वी सब्जेक्ट है तो सेल आएगा, और बाकी के साथ विल आएगा। बस आई के पहले में सेल आएगा, दूसरे में भी सेल आएगा, सेल गो, तीसरे में विल आएगा, यू विल रिग्रेट, चौथे में वी सेल आएगा, वी सेल नेवर नो व्हाट हैपन टू हर, फिफ्थ में विल बी, और छठे में विल बी, सातवें में विल गिव, आठवें में विल कोस्ट, और 9वें सेंटेंस में यू विल नेवर, और लास्ट में आई सेल। बस याद रखें, आई सब्जेक्ट है या वी सब्जेक्ट है तो सेल लगा दें, और बाकी के साथ विल लगेगा, ये फ्यूचर को दर्शाएगा। और है जी वर्कशीट फिफ्थ, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। प्रीपोजिशन होता है संबंध बोधक, रिश्ता नाता बताता है। अंडर आएगा पहले में, अंडर नीचे, टेबल के नीचे। बी में ऑफ आएगा, काउंटर से अलग हो रही है, उछल कर ऑफ आएगा। सी में ओवर आएगा, ओवर द ब्रिज। डी में थ्रू द टनल, सुरंग में से। ई में फ्रॉम आएगा, फ्रॉम हर फ्रेंड्स। एफ में ऑफ आएगा, ऑफ। जी में बाई आएगा। एच सेंटेंस में ऑन आएगा, ऑन द टेबल। आई सेंटेंस में इन 1987, और जे सेंटेंस में ऑन आएगा, तारीख के लिए ऑन आता है। वर्कशीट 6 देख लें। आर्टिकल, ए एन दी को ही आर्टिकल कहा जाता है, ए एन दा को ही आर्टिकल कहा जाता है, ए एन दा को ही आर्टिकल कहा जाता है। द डॉग इज आ डोमेस्टिक एनिमल, द डॉग इज आ डोमेस्टिक एनिमल, कुत्ता एक घरेलू पशु है। सेकंड में द आएगा। थर्ड में द गंगा इज आ वेरी लॉन्ग रिवर,
फोर्थ में yesterday I spent an hour cleaning the house. फिफ्थ I met a European at the station. यूरोपियन ई आया है लेकिन साउंड है यू की, यह की। छठे में द आएगा, द गिटार। सेवंथ में द और ए का प्रयोग। द कोयर, कोयर होता है गाने वालों की मंडली, गाने वालों की मंडली ने एक मधुर गीत गाया। द कोयर सेंग ए मेलोडियस सॉन्ग। एट्थ में द आएगा। नाइन्थ में द स्काई वाज विदाउट ए सिंगल क्लाउड। और टेंथ में ए नॉट ए वर्ड वाज सेड टू द स्ट्रेंजर। तो ए एन डी का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग कर दिया हमने। अब वर्कशीट 7 देख लें। वर्कशीट 7 देख लें भाई, ये कॉम्प्रिहेंशन है, समझ की बात है, सारा दिमाग की बात है, समझ कितनी समझ है उसकी। अरे को मैराथन की बात हो रही है, रात को होगी, वो भी डेट भी दे रखी है, गुड़गांव में होगी। और इसमें क्वेश्चन आंसर भी कर लें। व्हाट इज द पोस्टर टॉकिंग अबाउट? पोस्टर किसके बारे में बता रहा है? दिस पोस्टर इज अबाउट, या दिस पोस्टर इज टॉकिंग अबाउट नाइट मैराथन, अबाउट नाइट मैराथन। बी, इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट वेयर शुड आई स्टार्ट? आई शुड स्टार्ट फ्रॉम DLF गेटवे टावर। DLF गेटवे टावर से शुरू करना चाहिए मुझे। सी, रनर हैव टू टेक यू टर्न एट सेक्टर 42। सेक्टर है कोई 42 है या जो भी है, कन्फर्म नहीं है, देख सकते हैं आप, तो सेक्टर बदलना पड़ेगा। रनर हैव टू टेक यू टर्न एट सेक्टर 42, मैंने 42 लिखा है, आप कन्फर्म कर लें। डी, हाउ मैनी, कितने किलोमीटर है? टोटल डिस्टेंस इज कितने किलोमीटर है? तो 10 किलोमीटर इन्होंने को दिखाया, 5 आने का 5 जाने का, 10 किलोमीटर तो है क्लियर, आप भी क्लियर कर लें, 10 है या 12 है या 20 है, क्लियर कर लें। टोटल डिस्टेंस इज, अगर 10 है तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, 15 16 है तो 16 हो जाएगा, देख लें आप। ई, वेयर कैन रनर फाइंड ए पोर्टेबल टॉयलेट? ये पोर्टेबल जो टॉयलेट है रनर कहाँ पा सकते हैं? रनर विल फाइंड ए पोर्टेबल टॉयलेट नियर एनर्जी स्टेशन। एनर्जी स्टेशन के पास पोर्टेबल टॉयलेट मिलेगा रनर को। तो इसमें साफ नहीं था, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इसमें। अब आलमंड का जिक्र हो गया, बादाम। आलमंड क्या होता है? बादाम, बादाम 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 बादाम। सो ड्राई फ्रूट है भाई, दिमाग को तेज करता है भाई, मांसपेशियों को भी तेज ठीक करता है। पहला पर्सन है। ड्राई फ्रूट आर यूजफुल, ड्राई फ्रूट बड़े लाभकारी हैं क्योंकि, दूसरा ऑप्शन सही है बी, क्योर वेरियस डिसीज ऑफ द ब्रेन मसल्स एंड टिश्यूज, क्योंकि ये इलाज करता है दिमाग की सभी बीमारियों की, मसल्स की और टिश्यूज तंतुओं की। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन इज द नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड? आलमंड की कौन सी विशेषता नहीं है? सही ऑप्शन है डी, इट स्ट्रेंथन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सही नहीं है। थर्ड, फॉस्फोरिक एलिमेंट इज प्रोफ्यूजली फाउंड इन। फॉस्फोरिक जो तत्व है वो प्रचुर मात्रा में होता है, किसमें होता है? ए ऑप्शन सही है, आलमंड में, फिग, ग्रेप्स, डेट्स और एप्पल एंड ऑरेंजेस में। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रेन वर्कर शुड टेक फ्रूट रिच इन फॉस्फोरिक एलिमेंट। जो दिमाग से काम करने वाले मजदूर हैं उनको भाई फलों से युक्त फॉस्फोरिक तत्व लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग का मामला है। दे नरिश द विटाल टिश्यूज ऑफ द बॉडीज, तो फल लेने चाहिए उनको, क्योंकि इससे जो विशाल तंतु है शरीर के वो फलते फूलते हैं। फिफ्थ है, यूनिक का सेम मीनिंग बताना। यूनिक अद्वितीय, यूनिक वर्ड का सेम बताना है, पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम्स बताना है। अनयूजुअल आएगा, अनयूजुअल। अब अगला फिर देख लें, अगला कॉम्प्रिहेंशन, ये मकड़ी के बारे में है, मैंने तो पढ़ लिया है, अब मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगा। कैन यू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का मुख्य विचार क्या है, सार क्या है, मुख्य विचार क्या है? स्पाइडर नीड देयर वेब टू सर्वाइवल। स्पाइडर को उनके वेब की जरूरत होती है, क्यों? टू सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, ये पैसेज का सार है। और सेकंड में, कैन यू आइडेंटिफाई 3 न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग? क्या आप 3 वर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो नए नए जो आपने सीखे और उनका मीनिंग बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। वेब को नेट भी कहते हैं, वेब नेट जाल भी होता है। हाइड को कंसील भी कहते हैं, छिपना या छिपाना। स्टिकी को गम्मी भी कहते हैं, लस्सा चिपचिपा।
कैन यू समराइज द पैसेज, क्या आप इस पैसेज को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं? समराइज छोटे रूप में लिख सकते हैं? लिख सकता हूँ। ऑल स्पाइडर स्पिन वेब, सभी जो स्पाइडर हैं वो जाड़ा बुनती हैं। वेब हेल्प स्पाइडर होल्ड एग्स, वेब हेल्प स्पाइडर हाइड, तो ये हेल्थ गलत लिख दिया, वेब हेल्प आएगा, हेल्प स्पाइडर हाइड, वेब हेल्प स्पाइडर टू कैच फूड, स्पाइडर नीड देयर वेब टू सर्वाइवल। तो ये कर लें आप, मकड़ी के बारे में है, वेब के बारे में। अब है भाई वर्कशीट 8, वर्कशीट 8 में एंट्री करो भाई। स्टोरी है ये, कहानी बनाएंगे। फार्मर एंड हिज सन, किसान और उसके 5 बेटे, किसान और उसके पुत्र। एक किसान के 5 पुत्र थे, वे ताकतवर थे, मेहनती थे, परंतु क्रूरल झगड़ा करते रहते थे एक दूसरे से। कई बार वे लड़ते भी थे। किसान अपने बेटों को चाहता था कि झगड़ा न करें, उन्हें चाहता था कि शांति से रहें, परंतु डांट फटकार के बात नहीं बनी। डांट फटकार से प्रभाव नहीं पड़ा उसके बेटों पर। और किसान ने एक दिन अपने सन को बुला लिया कमरे में। उसने उनको एक बंडल दिया, किसका? स्टिक्स का, लकड़ियों का बंडल दिया और कहा बस तोड़ो। प्रत्येक ने कोशिश की परंतु फेल्ड हो गए, असफल हो गए 5 पुत्र। फादर ने उन बंडल को खोल दिया, उस बंडल को खोल दिया और एक एक लकड़ी दे दी प्रत्येक बेटे को, और प्रत्येक बेटे ने आसानी से तोड़ दी। फार्मर ने कहा उनको, लुक सन, देखो बेटो, देखो पुत्रों, यू हैव फेल टू ब्रेक द बंडल, आपने बंडल तोड़ने में असफल हो गए आप सभी, बिकॉज इट इज़ यूनाइटेड विद स्टिक, क्योंकि ये बंधा हुआ था लकड़ियों से। सो इफ़ यू रिमेन यूनाइटेड, अगर आप एक साथ रहते हैं, नोबडी विल एबल टू डू एनी हार्म टू यू, कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगा। द सन गोट ए लेसन, पुत्रों ने एक सबक सीखा। एंड नेवर क्यूरल्ड अमंग देमसेल्व्स, और कभी झगड़ा नहीं किया। और मोरल है, यूनिटी इज़ द पावर, यूनिटी इज़ द पावर, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। अब कोबलर के बारे में लिखेंगे। कोबलर होता मोची, अरे मोची ए कोबलर, मोची ए कोबलर इज़ ए वेरी हेल्पफुल टू अस, एक मोची हमारे लिए बहुत ही मददगार है। ही मेंट्स अवर शूज एंड स्लीपर, वह हमारे जूते और चप्पल सुधार करता है, मरम्मत करता है। ही पॉलिश अवर लेदर शूज, हमारे चमड़े के जूतों को पॉलिश करता है। ही हैज़ सोल ऑफ डिफरेंट साइज, उसके पास भिन्न भिन्न आकार के सोल होते हैं, तलवे होते हैं। ही स्टिचेज अवर बूट्स इन लो मनी, थोड़े पैसे में हमारी बूटों की सिलाई करता है। ही हैज़ मैनी टूल्स इन ए बॉक्स, वह एक बॉक्स में कई औजार रखता है। तो बहुत ही हेल्पफुल है भाई कोबलर। अब ये क्या गया भाई, इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, अगर मैं मेरे स्कूल का प्राचार्य होता, प्रधानाचार्य होता, तो क्या होता? तो काल्पनिक वर्णन है, डिस्क्रिप्शन देना है, वर्णन करना है। अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो इंग्लिश में बातों को डिस्क्राइब करना है, तो मैंने तो कर दिया है, देख लें आप। If I were the principal of my school, I would do a lot of new work for the school. अगर मैं मेरे स्कूल का प्राचार्य होता, प्रधानाचार्य होता, तो स्कूल के लिए कई काम किए होते। I would ask student and teacher to be regular and punctual. तो मैंने स्टूडेंट और टीचर को कहा होता कि पंचुअल हो जाओ, समय के पाबंद हो जाओ, नियमित हो जाओ। If I were the principal of my school, अगर मैं प्रिंसिपल होता, I would do my best to make my school an ideal institute. तो मेरे स्कूल को मैं एक आदर्श संस्थान बना देता। I will give attention to discipline, मैं अनुशासन की ओर ध्यान देता। ए स्कूल कैन नॉट फंक्शन स्मूथली विदाउट डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के स्कूल नहीं चल सकता। इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, आई वुड इंश्योर दैट लेबोरेटरीज वर वेल इक्विप्ड, तो मैं प्रयोगशालाओं पर भी अच्छी तरह ध्यान देता, अच्छी तरह औजार होते हैं वहाँ पर। द लाइब्रेरी वुड हैव बुक्स ऑफ ऑल काइंड, पुस्तकालय में भी सभी प्रकार की पुस्तकें होती। ऑल दिस वुड हेल्प टू क्रिएट ए गुड एटमोसफियर, इससे क्या हो जाएगा? अच्छा वातावरण बनेगा, गुड एटमोसफियर, अच्छा वातावरण बनेगा इन द स्कूल, विद्यालय में। आई वुड गिव ड्यू प्लेस टू को करिकुलर एक्टिविटीज, जो अन्य जो की क्रियाएं उनमें भी मैं एक अच्छा स्थान देता, उनको भी भाग लेता मैं। अब है भाई माई मॉर्निंग शेड्यूल रूटीन। माई मॉर्निंग शेड्यूल, मेरे सुबह का शेड्यूल, रूटीन देख लो भाई, रूटीन दिनचर्या।
आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ, जब फिर मैं ब्रश करता हूँ। एंड गेट फ्रेशनड अप, और अपने आप को ताज़ा कर लेता हूँ। आफ्टर दैट आई डू सम एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम करता हूँ। एंड ईट माई ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता लेता हूँ। देन प्रिपेयर फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयारी करता हूँ। टेक माई लंच बॉक्स, मेरे दोपहर का लंच बॉक्स लेता हूँ मेरे किचन से। आफ्टर टेकिंग ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का आशीर्वाद लेकर मैं स्कूल बस में चढ़ जाता हूँ। आई विश टू माई फ्रेंड एंड टीचर गुड मॉर्निंग, मैं मेरे मित्रों और टीचर को गुड मॉर्निंग विश करता हूँ। तो ये था माई रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, मेरा जो रूटीन था मॉर्निंग। अब फिर कॉम्प्रिहेंशन आ गया। भाई स्टोरी पढ़िए, रीड द स्टोरी बिलो, नीचे स्टोरी पढ़िए और देखें इस स्टोरी में जो घटनाक्रम हुए हैं, इवेंट हुई हैं, उनको सही क्रम में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है, सही ऑर्डर में लगाना है, सही क्रम में लगाना है, सही ऑर्डर में लगाना है। तो पैसेज को मैंने तो पढ़ लिया, इसको सही क्रम में लगाना है, ऑर्डर को, क्या कौन सी एक्टिविटी हुई है लगातार। तो 1 नंबर पे है, लड़की है जो लता, सी स्ट्रेच्ड फॉर 15 मिनट। सबसे पहले तो वो अपने आप को 15 मिनट तक स्ट्रेच करती है, स्ट्रेच अपने तंतुओं को, अपने शरीर के अंगों को थोड़ा सा फैलाती है, वार्म अप होती है। 2 पे, सी रेन अराउंड द फुटबॉल फील्ड 5 टाइम्स, वह फुटबॉल का जो खेत है उसके चारों ओर 5 बार राउंड लगाती है। 3rd एक्टिविटी है, सी डिड 50 सीट अप, उठक बैठक करती है 50, और 3 डिफरेंट बॉल एक्सरसाइज, 3 भिन्न भिन्न बालों के साथ अभ्यास करती है। और 4थी एक्टिविटी है, सी रेन 2 लैप्स अराउंड द फुटबॉल फील्ड, और फिर वह 2 चक्कर लगाती है फुटबॉल के खेत की, 2 चक्कर और भी लगाती है। 5th एक्टिविटी है, सी वॉकड होम, वह घर चली जाती है उसके बाद। 6th नंबर पर सी सोवर्ड, वह फिर स्नान करती है फुहारे से। और साथ में सी एट ब्रेकफास्ट, फिर सुबह का नाश्ता करती है। तो ये थी एक्टिविटी जो लगातार हुई लता ने की। अब फिर कॉम्प्रिहेंशन आ गया। भाई कॉम्प्रिहेंशन, समझ आ गई, समझ देखेंगे कितनी समझ में है आपके इंग्लिश में। सीमा और सहाना है, सीमा और सहाना 2 मित्र हैं, उनमें समानता भी है और विरोधाभास भी है। तो मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। नेम द ट्रूथ करेक्टर इन द पैसेज, इस पैसेज में जो 2 चरित्र कौन से आए हैं, सीमा एंड सहाना। द 2 करेक्टर आर सीमा एंड सहाना। 2nd और 3rd क्वेश्चन सेम है लगभग, उनको उत्तर सेम दिया जा सकता है। नाउ राइट सिमिलर डिफरेंट थिंग अबाउट द 2 करेक्टर बिलो। तो 2 करेक्टर हैं सीमा और सहाना, इनके बारे में समानता भी बतानी है और इनमें अपोजिट चीज़ क्या है, विरोधाभास क्या है, दोनों में लिखनी है। तो दूसरे और तीसरे का उत्तर सेम हो सकता है आंसर। दे बोथ अटेंड द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इन रोहतक, दोनों ही रोहतक के गवर्नमेंट स्कूल मिडिल स्कूल में जाती हैं, एट रोहतक आना चाहिए था। दे रीड इन क्लास 8, 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। बोथ आर 14 ईयर्स ओल्ड, दोनों ही 14 वर्ष की हैं। सहाना हैज़ लॉन्ग हेयर, सहाना के बाल लंबे हैं। एंड सीमा हैज़ शॉर्ट हेयर, सीमा के बाल छोटे हैं। सीमा लाइक्स हिस्ट्री, सीमा हिस्ट्री पसंद करती है। बट सहाना लव्स मैथमेटिक्स, सहाना गणित पसंद करती है। और वर्कशीट 9। अब कॉम्प्रिहेंशन फिर है, कॉम्प्रिहेंशन समझ। इन्फरिंग फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से निचोड़ निकालना है, सार निकालना है। क्या क्या सीखा आपने? अरे ये मेरी कोई आदमी कह रहा है मेरी पत्नी हमारे बैग को पैक कर रही है, तो पैकिंग चल रही है, मैंने पढ़ लिया है, उत्तर दे रहा हूँ। हु आते ही बताना होता नाम। हु आर दीज पीपल, इस पैरे में पीपल कौन है, हस्बैंड एंड वाइफ। दीज पीपल आर हस्बैंड एंड वाइफ, दीज पीपल आर हस्बैंड एंड वाइफ। सेकंड में व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू, वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। दे आर पैकिंग देयर बैग्स, अरे वे तो अपने बैग्स को पैकिंग कर रहे हैं, अरे वे अपने बैग्स को पैक कर रहे हैं ताकि जा सके बाहर। और थर्ड है वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं। दे आर गोइंग फॉर ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, लॉन्ग जर्नी टूर पे जा रहे हैं। वही जय भारत।